हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी न्यूक्लियस। ये लेक्चर आपके लिए यूट्यूब पर इब्राहिम एकेडमी की तरफ से डाले जा रहे हैं। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जाते हैं अपने लेक्चर की तरफ। डेफिनेशन। इट इज़ कंट्रोलिंग। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ कंट्रोलिंग सेंटर विच कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। ये है जी कंट्रोलिंग सेंटर। कंट्रोलिंग सेंटर का क्या काम होता है कि ये हर सेल की हर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। जो जो एक्टिविटी उसने परफॉर्म करनी होती है और जो वो कर रहा होता है सेल, उसको ये कंट्रोल करता है। कॉन्टेनिंग जीन्स एंड क्रोमोसोम्स। और इसमें होता क्या है, जीन्स होते हैं और क्रोमोसोम्स होते हैं। डिस्कवरी देख लेते हैं। डिस्कवर किसने किया था? न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। इसको रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। कब डिस्कवर किया था? 1831 में। दे आर टिपिकली अबाउट 10 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। 10 माइक्रोमीटर ये डायामीटर में होता है। स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं। पार्ट्स या स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। सबसे पहले इसका देख लेते हैं। पहला पार्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो जिसने न्यूक्लियस को सराउंड किया हुआ होता है। इट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस की सबसे बाहर वाली बाउंड्री होती है। विच सेपरेट्स द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड फ्रॉम साइटोप्लाज्म। यानी कि ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होती है वो सेपरेट करती है, अलहदा करती है। किसको? न्यूक्लियोप्लाज्म को। न्यूक्लियस के इनसाइड जो फ्लूइड होता है और जो आउट इनसाइड जो फ्लूइड होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म, आउटसाइड जो फ्लूइड होता है वो साइटोप्लाज्म में फ्लूइड जो होता है। इसको सेपरेट करती है मेम्ब्रेन, एक दीवार का काम करती है। ना इसको मिक्स होने देती है ना इसको मिक्स होने, एक दूसरे में ये मिक्स नहीं हो सकते इसकी वजह से। उसके बाद हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कंपोजिशन देखते हैं कि केमिकली बना किससे होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। प्रोटीन और लिपिड से ये बना होता है। इसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डबल मेम्ब्रेन लेयर, डबल लेयर होती है। दैट इज इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन। Inner or outer. The pores present in the nuclear membrane allow the mRNA to escape the cytoplasm for protein synthesis. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस चीज़ को अलाउ करती है? मैसेंजर आरएनए को। मैसेंजर आरएनए क्या है? इसके पास इंफॉर्मेशन होती है। कौन भेजता है इंफॉर्मेशन? डीएनए से ये आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए, जिसके पास प्रोटीन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन होती है, जो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाती है और साइटोप्लाज्म में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। The nuclear membrane remains safe in interphase growth period. इंटरफेज में जिस वक्त सेल की डिवीजन नहीं हो रही होती उस वक्त न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेफ रहती है, बट ब्रेक डाउन इनटू वेसिकल्स एंड डिसअपीयर ड्यूरिंग प्रोफेज ऑफ सेल डिवीजन। एग्जाम्पल माइटोसिस और मियासिस, ये सेल डिवीजन के दो प्रोसेस हैं। इंटरफेस में जो इसका ग्रोथ पीरियड होता है उसमें ये सेफ रहती है, और जब सेल डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, तो उसके बाद ये वेसिकल्स में हो जाती है और डिसअपीयर हो जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाती है और उसके बाद डिसअपीयर हो जाती है। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट शफाफ होता है, सेमी सॉलिड, यानी कि सेमी सॉलिड अब बहुत ज़्यादा सॉलिड की तरह नहीं होता, लिक्विड फॉर्म में होता है। प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इनसाइड होता है, न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियर साहब जिसे कैरियोलिम्फ कहते हैं, ये देखते हैं।
The nucleoplasm is also known as nuclear sap in which nucleolus and chromosome are suspended. न्यूक्लियोप्लाज्म का ये कह रहा है कि ये इसको न्यूक्लियर सैप भी कहते हैं जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमोसोम होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म की कंपोजिशन देखते हैं। द न्यूक्लियोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स, एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स एंड मिनरल्स। यानी कि कहता है कि किस किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है। प्रोटीन इसमें होते हैं, एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स और मिनरल्स। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं न्यूक्लियस का, न्यूक्लियोलस। इट इज़ नॉन मेम्ब्रेनिक स्फेरिकल स्ट्रक्चर सस्पेंडेड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी कि ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, किस में होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया होता है और इसके मेम्ब्रेन नहीं होती। दे में बी वन और मैनी इन सिंगल न्यूक्लियस। सिंगल न्यूक्लियस में ये एक भी हो सकता है और कई भी हो सकते हैं। The nucleolus disappear in late prophase and of mitosis and meiosis and reappear in telophase। यानी कि प्रोफेज जिस वक्त सेल डिवीजन शुरू होती है और टीलोफेज जिस वक्त सेल डिवीजन ख़त्म होती है। ये जब प्रोफेज में ये डिसअपियर हो जाता है और टीलोफेज में दोबारा अपीयर हो जाता है मियोसिस और माइटोसिस में। इसकी कंपोजिशन हम देखते हैं। केमिकली न्यूक्लियोलस इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। केमिकली ये डीएनए से, आरएनए से और प्रोटीन से बना होता है, उस पर मुश्तमिल होता है। अबाउट 70 to 80% आरएनए ऑफ द सेल इज सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियोलस। सेल के लिए जो आरएनए ज़रूरी होता है वो 70 से 80%, 70 to 80% किस में, न्यूक्लियोलस उसको बनाता है। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्रोमोसोम। न्यूक्लियस में जो पाए जाते हैं उसका नेक्स्ट पार्ट आ जाता है क्रोमो कलर्ड सोमा बॉडी। यानी कि कलर्ड बॉडी, दे आर डार्क स्टेनिंग कलर बॉडीज। यानी कि जब इनको हम स्टेन करते हैं तो इनका डार्क कलर आता है। विच ट्रांसफर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। यानी कि ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, विरासती इन्फॉर्मेशन जो होती है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाती है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसे कहते हैं। यानी कि ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है डीएनए। क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी देख लेते हैं। द क्रोमोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय वाल्डेयर इन 1876। 1876 में वाल्डेयर ने डिस्कवर किया था। आफ्टर इन 1908 सटन आइडेंटिफाइड द फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। 1908 के बाद सटन ने क्या किया था, उसने बताया था क्रोमोसोम्स का फंक्शन कि ये हेरिडिटी मटेरियल है और आगे नई जेनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं और उनको ये प्रोटीन सिंथेसिस का बताते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। दैट दे टेक पार्ट इन द ट्रांसफ़र ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स। इसकी कंपोजिशन हम देख लेते हैं। केमिकली क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, डीएनए एंड आरएनए। केमिकली ये प्रोटीन से, डीएनए से, आरएनए से क्रोमोसोम्स बने होते हैं। स्ट्रक्चर देख लेते हैं इनका। स्ट्रक्चर में इसके क्रोमोसोम्स के पार्ट्स देख लेते हैं। पहला पार्ट आ जाता है इसका क्रोमैटिड्स। ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ आर्म्स कॉल्ड क्रोमैटिड्स। यानी कि हर क्रोमोसोम्स आर्म्स, यानी कि उस आर्म्स पे मुश्तमिल होता है। ये जो इसके मैंने डायग्राम में आपको ये सिंपल डायग्राम में शो किया कि ये जो इसके आर्म्स राइज हुए होते हैं ये क्रोमैटिड्स कहलाते हैं। दूसरा इसका पार्ट सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर क्या होता है जी, क्रोमैटिड्स आर अटैच टू ईच अदर बाय सेंट्रल जॉइंट कॉल्ड सेंट्रोमेयर। क्रोमैटिड्स एक दूसरे से अटैच होते हैं किसके ज़रिए, सेंट्रल जॉइंट के ज़रिए, जिसको सेंट्रोमेयर कहते हैं। ये जो इधर पर ये इसके आर्म्स जॉइंट हो रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, इसको सेंट्रोमेयर कहते हैं। इसके बाद हम इनका नंबर देखते हैं कि ये सेल में कितने नंबर में पाए जाते हैं। ईच स्पीशीज इज हैविंग अ कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यानी कि अगर हम स्पीशीज में देख लें तो उनमें कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। जैसे ड्रोसोफिला जो मक्खी होती है, हाउस फ्लाई जिसे कहते हैं, उसमें 8 होते हैं। टमाटर में 24 होते हैं। वीट गंदम में 42 होते हैं। मैन यानी कि ह्यूमन में 42 होते हैं और पिजन में 80 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसके बाद हम
न्यूक्लियस का फंक्शन देख लेते हैं। न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। न्यूक्लियस क्या करता है? सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस कंटेन हेरिडिटी मटेरियल। न्यूक्लियस कंटेन करता है हेरिडिटी मटेरियल, क्रोमोसोम्स, जो कि क्या करते हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं और करैक्टर ट्रांसफ़र दी करैक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, और करैक्टर ट्रांसफ़र करते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, नई जनरेशन में। इनसाइड द न्यूक्लियस RNA 70 to 80% फॉर सेल सिंथेसिस। यानी ये न्यूक्लियस का कह रहा है कि न्यूक्लियस के इनसाइड RNA कितना बनता है? जो सेल को नीड होता है RNA, वो 70 to 80% जो होता है वो न्यूक्लियस के इनसाइड बनता है, जो सेल को ज़रूरी होता है RNA। इट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन देता है कि किस तरह की प्रोटीन सेल को ज़रूरत है, वैसी प्रोटीन की ये इंफॉर्मेशन देता है। द मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस इज़ द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स। न्यूक्लियोलस का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? राइबोसोम्स बनाता है। राइबोसोम्स क्या का फंक्शन क्या है? ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलाउज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है कि ये एक्सचेंज करती है मटेरियल न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान, यानी कि जो मैसेंजर RNA जाता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा।